Hi guys, my name is Suraj Singh Chauhan and I welcome you all to another weekly analysis video. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पास्ट 1 वीक के सारे ट्रेड्स का एनालिसिस, उनके ट्रेड लॉजिक्स, उनकी साइकोलॉजी, बिकॉज इन सारी चीज़ों से जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं उनकी जो एक्सपीरियंस है उनसे आप बेटर लर्न कर पाओगे और फ्यूचर में आने वाले वीक में अगर ऐसी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी फिर से क्रिएट होती है तो हम लोग उन ट्रेड्स को कोई मिस ना करें. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सीरीज. ओके, सो बिना किसी देरी गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइज आई थिंक 28 जुलाई से हमारा ये वीक स्टार्ट हुआ था. ठीक है, क्विकली देख लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ था. ठीक है, मार्केट काफ़ी नेगेटिव दिख रहा था हमको, गैप डाउन था और यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ. मार्केट कैन रिट्रेस टू देयर. मार्केट ने भी एक स्विंग निकाला है, ARL हुआ है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी निकली है, तो मार्केट पुल बैक ले सकता है. जैसे कि देखो यहाँ देखोगे, यहाँ स्विंग लिया था, पुल बैक आया था. स्विंग के बाद पुल बैक आते हैं गाइस. ठीक है, और अगर नहीं आता है, कंटिन्यू करता है जैसा कि दिख रहा है इन दो कैंडल्स में, तो कोई बात नहीं, हमारा टारगेट वैसे भी 24,500 के हैं एज पर वीकली एनालिसिस. ठीक है, तो अब क्या दिख रहा है हमको कि हम लोग इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं पहले. ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्विकली आपको क्या लग रहा है, मार्केट देखोगे आप लोग, इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया तो क्या प्रीवियस डे लो लेना बनता नहीं इसका. ठीक है, तो प्रीवियस डे लो के बायस तो क्लियर है. जिन्होंने मेरा डेली बायस का वीडियो देखा होगा गाइस उनको पता होगा बायस किससे निकालते हैं. तो प्रीवियस डे लो तो आपका सेफर साइड आना ही आना है. ठीक है, अब बाकी की चीज़ें देखते हैं. सो गाइस अब हम लोग काम करते हैं, लिक्विडिटी को मार्क कर लेते हैं. ठीक है, मैंने जो डबल लिक्विडिटी हंट का वीडियो बनाया था, अगर उसको रेफर किया आप लोगों ने तो आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है. ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है और बड़ा गैप डाउन अगर नहीं है, नॉर्मल गैप डाउन है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो ये इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा. और एज वी आर बियरिश दिख रहे हैं इसके अंदर, तो मार्केट अगर इस लिक्विडिटी को हंट कर लेता है, ठीक है, ब्रेकआउट दिखाता है इनको फेक, तो फिर इसके बाद में ये लिक्विडिटी तो इक्वल हाई इक्वल लो की लिक्विडिटी है और ऊपर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है. ठीक है, डबल लिक्विडिटी हंट वाला वीडियो प्लीज़ देख लेना आप लोग. सो मार्केट अब क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर ओपन होगा और क्या इसको स्वीप करता है या इसके नीचे ही क्लोज कर देता है. वेट, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ओपन होने के बाद में मार्केट ने आप लोगों को फिर से अपॉर्चुनिटी दी इन्हीं सेलर्स को कि आप लोग यहाँ से कंटिन्यूसली शॉर्ट करते चलो. ठीक है, तो ये इन्विटेशन है गाइस सेलर्स को. इसका मतलब है कि मार्केट एक तो बुलिश रेंज में आ चुका है, इनके सेलर्स निकल चुके हैं. ठीक है, बायर मतलब जो बायर था वो निकल चुके हैं यहाँ से, और अब पर के सेलर्स बैठे हुए कॉन्फिडेंस में, और अभी भी देखो कॉन्फिडेंस सेलर्स को दे रहा है, गिर रहा है. इसका मतलब है कि अभी एक ट्रेड और बनेगा आपका. ठीक है, तो बेसिकली मैं इस टाइम पर रिस्क लेता हूँ, मेरे लिए ये चीज़ मतलब बहुत नॉर्मल सी है क्योंकि मुझे इन्विटेशन दिख रहा है लोगों को यहाँ पे. ठीक है, तो सेलर्स एक बार तो ट्रैप होंगे, उसके बाद भले गिर जाए पर एक बार तो ट्रैप होंगे, तो इनके लिए एक ट्रेड तो बनता है. ठीक है, अब इस कैंडल पर डर लगना वाजिब है, लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से रिटर्न ले लिया तो फिर मेरा ट्रस्ट वापस गेन हो जाएगा. रिटर्न ले लिया मार्केट ने वापस से, अब क्या हो सकता है, एक मन में थोड़ा आ रहा होगा कि यार ये यहाँ से गिर गया तो ठीक है, ये भी तो एक फेवल के BPR बन चुका है, फाइन हो सकता है. ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप चाहो तो पोज दे सकते हो. बेटर है कि आप लोग यहाँ पे, अगर आप लोगों ने यहाँ एंट्री कहीं ली थी फेवल गैप में, यहाँ आ गया तो आप इसको निकल जाओ. ठीक है, देखो कि मार्केट इसको रेट कैसा कर रहा है, क्या अब ये लो निकलता है, क्या अपने सेल को यहाँ की जगह यहाँ ला के रख दो. ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, फिर से ऊपर आता है और ये कैंडल, अब जब ये कैंडल मेरे इस FEG के ऊपर निकली, IFEG जो बन रहा है आपका सेल का FEG, इसके ऊपर क्लोज कर दिया. उसके अलावा BPR के ऊपर निकल चुका है. मेरा बाई साइड का FEG था यहाँ से 822 के आसपास से, मैंने ये ग्रुप में भी डाला था, अगर 822 के ऊपर एक भी क्लोजिंग मिल गई तो मैं फिर से इन सेलर्स को ट्रैप करने के लिए ऊपर जाऊंगा. ठीक है, बस करना ही क्या था, इनका टारगेट लेना था यहाँ से यहाँ तक. अब देखो ये टारगेट कहाँ तक लिया हमने, थोड़ा देख लेना, ये इस स्विंग तक लिया हमने. ठीक है, क्यों यहाँ तक नहीं गए, देखो जाने में जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, 900 के आसपास से जाना वाजिब था. ठीक है, पर मार्केट ने क्या किया, अगर हम ट्रेल कर रहे थे SL को, ज़्यादा मुझे याद है ट्रेलिंग SL मेरा निकल गया था इसके अंदर. ठीक है, ये मेरा ट्रेलिंग निकल गया था इस कैंडल के नीचे. तो अब इससे क्या होगा, एक बड़ा सा फॉल आता है. ठीक है, तो इस दिन सारा काम खराब हो गया था. अब देखो क्या दिख रहा है, बड़ी सी लिक्विडिटी के ऊपर मैनिपुलेशन हुआ है और मार्केट यहाँ से फॉल करने को तैयार है. अगर ये फॉल सस्टेन करता है तो आपका फॉल कहाँ तक आ सकता है, डे लो तक आ सकता है. हर्डल क्या आपके लिए, परेशानी का सबक कौन क्या है आपके लिए, वो है ये एरिया. अगर मार्केट ने सपोर्ट पे होल्ड कर लिया तो मार्केट फॉल नहीं करेगा. ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर टाइम पास, सेल सेल. अब आपको क्या हुआ, आपको आपकी नई सेकंड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ पे. अब आपका SL बनेगा इस कैंडल के आसपास थोड़ा सा जोन के ऊपर, और आप यहाँ से यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर दो. सपोर्ट पे इनवाइट कर रहा है, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, रिएक्शन आ रहा है इसका. अगर ये कैंडल वापस खड़ी होगी ऊपर ग्रीन में इसके ऊपर तो हम ट्रेड से बाहर हैं, अदरवाइज हम लोग होल्ड करके इसको होल्ड करेंगे डाउन साइड के लिए. ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, मैं इस तरह की लिक्विडिटी कभी इग्नोर नहीं करता. देखोगे आप लोग, ये देखो लिक्विडिटी, ये बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है हर बात इस पर, फिर से फॉल आ रहा है. अब देखो फिर से आपके नया फेवल गैप बन चुका है यहाँ पे, अगेन
ठीक है, देखो ये वाला, ठीक है। मैं भी 5 मिनट पे दिखा रहा हूँ गाइस, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए सारा टाइम फ्रेम चेंज करूँगा। तो यहाँ से फिर से फॉल आता है, फिर से इनवाइट किया था यहाँ पे कि मैं बायर्स को इनवाइट किया था, लेकिन देखो फिर सब सेल आ रहा है। ठीक है, अब ये नया सपोर्ट कहाँ बन चुका है आपका, देखोगे आप लोग, ये वाला बन चुका है। अब अगर ये यहाँ से फॉल करता है तो यहाँ तक, अदरवाइज यहाँ से हम यहाँ बुक कर लेंगे इसको। ठीक है, होल्ड कर रहा है, कोई बात नहीं, ये फॉल आ गया, बस दैट्स इट। डे लो आ चुका है, अब डे लो के नीचे था, होशियार नहीं बनना आप लोगों को। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने जो मंडे का डे था वो कंप्लीट किया, फाइन। और मंडे का डे भी देखो नेगेटिव क्लोज हुआ है, दैट मीन्स हमारे जो डेली बायस हैं वो डाउन साइड के हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है, दैट मीन्स प्रीवियस लो तो आना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट 100% करेक्ट, बट एक बार के लिए प्रेडिक्शन तो ऐसे ही होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको लोअर टाइम फ्रेम प्ले करते हैं कि कोई और चीज़ हमारे सामने प्ले होने वाली नहीं होने वाली। ठीक है, सी, तो मार्केट ने नेगेटिव क्लोज किया था, फाइन। और हमारे पास में एक ये हमारा एफ है 1 आवर का। ठीक है, मार्केट इसके अंदर टैप कर सकता है और टैप करने के बाद फॉल कर सकता है। प्रीवियस जो लो के बायस हैं, तो अगर मार्केट में थोड़ा सा गैप अप मिलता है, यहाँ कहीं मिलता है, तो इसके अंदर से रिटर्न होकर आ जाएगा, एक पुल बैक लेगा थोड़ा 30-40%, और इस एफ से कहीं से मुड़ के नीचे गिर जाएगा। और अगर गैप डाउन होता है तो हमारे पास में प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी है, या सॉरी, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी, और यहाँ से घूम के इस वाले पीओआई तक वापस जाएगा। ठीक है, तो ये दो ट्रेड हमारे माइंड में अभी चल रहे हैं। नाउ सी गाइस, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पाइल अप दिख रहा होगा, यहाँ पर देखोगे ना, तो एक चैनल टाइप बना हुआ है, चैनल का ब्रेकडाउन सा आ रहा है, और देख लेते हैं कि मार्केट से ओपन कैसे कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। ओके, पहली कैंडल, ध्यान रखना गाइस, जब प्रीवियस जो लो इस तरीके से स्वीप होता है, ओपन इसके नीचे होता है और क्लोज अभी रेंज में होता है, तो अगली किसी रेंज की लिक्विडिटी को टारगेट करना बिल्कुल 100% होता है। तो ये मतलब लगभग श्योर होता है, मैं से बहुत से एग्जाम्पल दिखा दूंगा आपको, तब आप लोग ये मान के चलना कि इस रेंज का हाई तो आएगा, इस रेंज के जस्ट हाई पे लोग ब्रेकआउट इमेजिन करेंगे और यहाँ से हम लोग रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, रीज़न क्योंकि वही है, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आप इसे किसी फेवल गैप के अंदर आने वाले उससे पहले लिक्विडिटी पाइलअप हो रही है, तो ये ब्रेकआउट दिखाएगा लिक्विडिटी का, लोगों को बाई साइड में इंड्यूस करेगा और आपको जाना है सेल में। ठीक है, तो टारगेट क्या थे हमारे, वैसे यहाँ से इस स्विंग तक के अगर यहाँ गिरता है तो अगला स्विंग ये वाला है। ठीक है, अगर IRL में आता है तो ARL की तरफ जाएगा, ऐसा ही प्लान होता है। तो अभी के लिए क्या, अभी लिक्विडिटी एक ही बार में आ गई। ठीक है, तो ये बाय ट्रेड तो हम लोग 5 मिनट पे तो नहीं ग्रैब कर पाए, मे बी यहाँ 1 मिनट की अपॉर्चुनिटी रही होगी। तो गाइस एक बार इसको 1 मिनट पे प्ले करके देख लेते हैं, मे बी यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो हमारे पास में। ठीक है, पहली कैंडल प्रीवियस डे लो के नीचे दिख रही है हम लोगों को। ठीक है, ओके, अभी तक कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन काफ़ी बुलिश क्लोज किया है, इसके ऊपर तो अभी तक नहीं गया रेंज के अंदर। ओके, अब ये रेंज के अंदर आ चुकी है, प्रीवियस डे लो के नीचे खुला, ऊपर जा चुका है। नाउ क्वेश्चन वही आता है, इस 1 आवर के पीओआई को आपको टैप करना है। यहाँ पर आप लोग बुलिश दिख रहे हो, ओवाई की बात करेंगे तो मे बी 600 से ही गिर रहा है, हाँ 600 से उठा है, एग्जैक्ट 600 से उठ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टमेंट मिलता है तो वी विल ट्राई। एक 1 मिनट का एफजी बना हुआ है, इंटरेस्टमेंट मिल रहा है, कोई मिल गया। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप रिस्क लो ना लो, मैं यहाँ पर रिस्क लेता, मैं इसको छोड़ता नहीं, वेट, मैं इसको छोड़ता नहीं, मेरे पास में अगर ऑप्शन है, सो बेटर वी ट्राई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आप लोगों के पास में जो ऑप्शन है उसके साथ देख लेना आप लोग, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनना चाहिए इस एफजी तक के लिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं ले सकते इसमें, बट यहाँ तक के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इस टूल के समय कोई नीड नहीं है, हम लोग देख सकते हैं इसको ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से मार्केट इजीली जा रहा है। ओके, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है, डबल टॉप सब बन रहा है, फॉल कर रहा है, देखते हैं मार्केट क्या कर, सस्टेन करता नहीं करता है। ओके फाइन, यहाँ तक का टारगेट बहुत है गाइस। ठीक है, मैं रिस्क मेरे हिसाब से लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बेटर है ये। ओके, तो अभी इसने एक अच्छा ब्रेकआउट ये वाला किया है और यहाँ पर आया। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसके अंदर ना, मुझे ना मैनिपुलेशन चाहिए। ठीक है, इस रेंज का आपने कोई बड़ा ब्रेकआउट किया, सुबह से बुलिश दिख रहे हो, तो मुझे चाहिए घूमता हुआ से। ठीक है, वी पैटर्न रिकवरी चाहिए मुझे यहाँ से, तो क्या ऐसा मिलेगा क्या, देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, और सेलर्स को इनवाइट कर रहा है क्या यहाँ पे बार बार, ये देखोगे आप लोग सेलर्स को इनवाइट कर रहा है बार बार। एक लास्ट फेवरेबल गैप है जो कि वहाँ पे यहाँ पर ये वाला मेंटेन। ठीक है, आपने इसको तोड़ा, यहाँ पर एक रिकवरी दिखी। ठीक है, बट ये रेंज के आसपास दिखा रहा है। ठीक है ना, इसमें तो मैनिपुलेशन वाला कोई बड़ा बाई ब्रेकआउट नहीं आया अभी तक, बस इसी का वेट कर रहा हूँ मैं कि बड़ा ब्रेकआउट आएगा तो हाँ बस अब जाके मैनिपुलेशन हुआ ये। ठीक है, ये वाला मैनिपुलेशन कंप्लीट लगा मुझे, अब यहाँ से एंट्री हुई अच्छे से एफजी में। ठीक है, अब आप चाहो तो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेरा बुक किया ब्रेकआउट पे, क्योंकि देखो मुझे मैनिपुलेशन दिखना चाहिए, और मैनिपुलेशन कंफर्म हो जाए तो अपनी बाकी की क्वांटिटी भी एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अब कंफर्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये तुरंत रिवर्सल आया है,
ठीक है, आपके एफ के तुरंत नीचे आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा। देखो पिछले दिन क्या हुआ था, ये मुझे ना उस दिन ट्रेड लेने के बाद मालूम चला था, अदरवाइज मुझे ही पता नहीं था। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लिक्विडिटी, अगर मैं ट्रेड में हूँ तो टारगेट क्या है, वो है पहला ये लिक्विडिटी। सेकंड टारगेट क्या होता है मेरे लिए, डे लो, सिंपली क्योंकि इस 1 आवर के एफ का टारगेट डाउन साइड में है। लेकिन मैंने उस दिन डे लो टारगेट किया था और मैंने सबको बोला था डे लो ही लेना, लेकिन पिछले दिन मार्केट में क्या होता है, डे लो आता नहीं है, सॉरी डे लो आता है। क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है, उस दिन मार्केट में फॉल आया था, पहले ऊपर गया मार्केट, लिक्विडिटी हंट करी और डे लो के नीचे फॉल किया। आज भी वैसा ही हो रहा है, डे लो स्वीप हो रहा है, पहले पहले प्रीवियस डे लो आया, ऊपर जा रहा है, फॉल करके डे लो आएगा, ऐसा हर दिन नहीं होता है। ओके, तो ये एक लॉजिक है जो भी आप याद रखना, ठीक है। दैट्स वाई दिस वीकली एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा और इसके ऊपर का थोड़ा सा ऊपर का ऐसा रख लूंगा और यहाँ से मुझे लगता है ये लिक्विडिटी पहले हंट होगी। अगर ये सस्टेन कर गया और इसके ऊपर निकल गया तो ट्रेड से बाहर है, और अगर सस्टेन कर गया यहाँ से नीचे के लिए तो हम लोग डे लो से पहले का टारगेट ले लेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो, अब आगे मन में ये आ रहा होगा कि कहाँ तक का क्या बुक करें, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ना कि जिस रेंज के यहाँ से मार्केट उठा है, ठीक है ना, उस रेंज के आसपास आप लोग बुक कर सकते हो कि वो ऐसी प्राइस है जहाँ लोग चाहेंगे कि हम लोग बुक करें, ठीक है। वेट, बस बहुत है, यहाँ तक आपने बुक कर लिया। अब चाहिए कितना है, ये पर डे लो तो नहीं आ रहा इसके अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने इसको बुक कर लिया, बस। अब आप सुनना, देखो इसको क्या हो रहा है, अभी यहाँ से ना रिवर्सल करने के मूड में। वेट, ठीक है, तो टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से अपन लोग। तो अभी तक गाइस हम लोगों ने दो ट्रेड देखे, ठीक है। एक यहाँ से बुलिश ट्रेड दिखा था क्योंकि रेंज को रिक्लेम किया है इसने और इस लिक्विड को टारगेट किया जो कि 1 आवर का फेवल गैप था। यहाँ से 1 आवर फेवल गैप का फॉल जो कि यहाँ तक का आना चाहिए था, मगर उस दिन नहीं आया था, इसलिए मुझे याद था, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को ये वाला। अदरवाइज मैं डे लो का ही वेट करता इसमें, पर चूंकि इतनी बड़ी बाइंग आई है तो ये वाला रेंज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेंज को फिर से रिक्लेम कर लेगा तो अपसाइड निकल जाएगा मार्केट, ठीक है। अभी देखना जरूरी है कि कैसे करता है ये, तो उसको रिप्ले करते हैं क्योंकि अगर हमें बुलिश एंट्री मिलती है इस रेंज के हिसाब से तो फिर से लेंगे, ठीक है। ओके, नहीं मिल रही, फाइन। मार्केट देखोगे आप लोग, लोअर लो लोअर लो, फाइनली एक हायर आने वाला है। अब आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे आई की रेंज है, ये वाली एफ रेंज है, इसको तोड़ेगा मार्केट, तोड़ दिया और ऊपर निकल गया। वेट, निकल गया, ओके, बस। अभी आपकी एंट्री कहीं नहीं हुई है सिवाय इसके, अगर ये सस्टेन करता है जो कि सही जगह है, ये एक फेवल के ये वाला है, एक बड़ा सा फेवल गैप ये वाला है, ठीक है। मगर आप देखोगे तो इस फेवल गैप को मार्केट तोड़ चुका है इस वाले कैंडल के साथ। अब ये रिट्रेसमेंट हमारे फेवल गैप में, इसके नीचे एक और पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। बट हम लोग पहले पे एंट्री लेंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू मिस आर एंट्रीज, क्योंकि देखो ये आई के अंदर भी और एफ के अंदर भी है। अभी हम लोग देखते हैं, अच्छा ये फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, सस्टेन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप एंट्री ले सकते हो, चाहो तो यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है। अब मार्केट के टारगेट क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहा है, एक बार आ रहा है, वेट वेट, बस। अब रुको, अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी फिर से। मार्केट देखोगे आप लोग, यहाँ से सेम जगह पे आके मार्केट ने आपको रेजिस्टेंस शो किया लगातार, ठीक है, कि भाई मैं यहाँ से फॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या मार्केट के पास में फिर से, बस, ठीक है, ये ब्रेकआउट तक का आपने ट्रेड ले लिया, एक ट्रेड आपने यहाँ से बनाया, यहाँ तक का ले लिया, ठीक है, ब्रेकआउट तक का। इसी ट्रेड को अगर आप 15 मिनट पे देखते ना गाइस, तो बहुत ही सिंपल ट्रेड था। 5 मिनट पे जो कन्फ्यूजन था वो यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है। अगर मैंने सभी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए, जस्ट गिव मी सेकंड, ठीक। आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, क्लियर कट, कि मार्केट में एक तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था ये वाला, ठीक है। यहाँ से आज फॉल स्टार्ट हुआ था, यहाँ से बाइंग हुई थी प्रीवियस लो के, यहाँ से नीचे से मार्केट ने आपको इस वाले एफ को तोड़ा आपने, और इस वाले एफ के जस्ट नीचे इस एफ में आपको एंट्री मिली 15 मिनट पे, ठीक है। और आपने यहाँ से ट्रेड बनाया, कैंडल का रिएक्शन देखा आपने, और इस बड़ी सी लिक्विडिटी पाइलअप जो यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आज फ्रेश रेजिस्टेंस बना यहाँ से जो कि कल भी बना था। तो इन दो जगहों से फिर से थर्ड जगह इनवाइट किया, देखो तीसरी बार फेवल गैप में एंट्री देते टाइम पे इनवाइट किया सेलर्स को यहाँ पे, तो ये ब्रेकआउट होना अच्छी बात थी। तो अगर आपने यहाँ एंट्री ली होती तो आपका ट्रेड चल रहा है अभी तक। और अगर ओवाई की बात करोगे तो 900 तक मिला, 900 तक के हमारे अच्छे टारगेट्स थे उस दिन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आई थिंक ओवाई के हिसाब से था या किस हिसाब से था, लेकिन 900 तक हमारे टारगेट थे, ठीक है। अभी ट्रेड चलता रहा, ठीक है, चल रहा, ठीक है। मैं री एंट्री बता नहीं रहा हूँ, बस ये टारगेट मैंने बुक किया यहाँ पे। 900 के यहाँ से सेलिंग आना भी वापस से वाजिब था, ठीक है। ये डे शायद चेंज हो गया, हाँ चेंज हो गया, ठीक है। तो इस दिन हमने कितना ट्रेड लिया, पहला बुलिश ट्रेड लिया था इस रेंज के ब्रेकआउट के लिए, फिर यहाँ से सेल का ट्रेड लिया था डे लो टारगेट करके, लेकिन डे लो नहीं आया बिकॉज लास्ट डे का चार्ट रिपीट नहीं होता। और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी लिक्विडिटी क्रिएट की, रेजिस्टेंस की यहाँ पे फेवल गैप में एंट्री मिल रही है, तो फिर एफ से
जो लिक्विडिटी का टारगेट होगा वो हमने लिया, 900 तक के टारगेट थे अपसाइड के अंदर, वो हमने लिए, ठीक है। और ये टारगेट क्यों थे इसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं आपसे एक बार। तो एक बार के लिए 2-3 दिन बचे हम कवर करते हैं, फिर बता दूँ आपको लॉजिक, ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा है हमको मार्केट में, ये डे लगभग कंप्लीट हो चुका है, ये वाली कैंडल 330 की है। अब रुको, इसको भी मैं फिर से कट कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो अभी देखो हमारा प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो उसको मार्क करेंगे और देखेंगे कौन से पीओआई मार्केट फिर से मूव कर सकता है। चलो गाइस, अभी मैं दिखाता हूँ आपको जो लॉजिक बोल रहा था आपको मैं कि हम लोग बुलिश क्यों थे इसके अंदर, क्योंकि मार्केट में आप देखोगे ना, तो पहला तो डे लो स्वीप हुआ, ठीक है। हम लोग डे लो स्वीप हो चुका है, एक वॉल्यूम बैलेंस पेंडिंग पड़ा था, यहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस थे, इसलिए मैं यहाँ तक बुलिश था। कहाँ तक? 74 तक। और उसके बाद इस एफ की वैल्यू तक हम लोग बुलिश थे। ये एफ था गाइस 880 के आसपास, यानी कि लगभग 900 के ओआई के आसपास तक, ठीक है। अब आप देखो हम लोगों ने 29 जुलाई कंप्लीट कर लिया है। इसमें डेली बाय से आपको निकालना होता है, कैसे निकालोगे आप लोग? इस रेंज का लो स्वीप किया है और बुलिश क्लोज किया, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, स्ट्रिक टूट चुकी है। पहले हर कैंडल के नीचे क्लोज हो रहा था, सब में गैप था। नाउ बहुत से पेंडिंग ऑर्डर्स ऊपर पड़े हुए हैं एफईजी के फॉर्म में, वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है। तो मार्केट के पास में बहुत सारा चांस है कि ऊपर जाने का, ठीक है। अब डेली कैंडल ने अच्छा खासा क्लोज किया ग्रीन में, इसके नीचे ना करके ऊपर क्लोज कर दिया, दैट मीन्स मार्केट अब जाएगा ऊपर। अब दो टारगेट हैं मिनिमम दो टारगेट हैं, पहला प्रीवियस डे हाई, दूसरा ये एफईजी का टारगेट, ठीक है। 830, ये सॉरी क्या नंबर इसका, ये नंबर इसमें शो नहीं करता, आई थिंक 850 और 888, ये दो टारगेट तो मिनिमम है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है कहीं यहाँ खुलता है, मैं बस बाय ऑन डिप करूंगा, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल गया अच्छा खासा, यहाँ खुल गया बिल्कुल प्रीवियस लो के नीचे, तो इतना बड़ा टारगेट मिलेगा। तो ये होती है साइकोलॉजी बिहाइंड डेली बायस। अगर डेली बायस पता है आपको, यू आर वेरी श्योर कि अब तो मार्केट के अंदर टारगेट कन्फर्म ही है, तो फिर आपको उनको प्ले करना आना चाहिए। जितना हो सके उतना टारगेट लंबा हो जाने दो। अगर मार्केट मैनिपुलेशन लंबा चल रहा है, मार्केट ओपन होता है फॉल कर रहा है, बेटर है फॉल करने दो, फिर जैसे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा डाउन साइड में, अब ऊपर के टारगेट ले लेना, ठीक है। ये था, अब उसको लोअर टाइम फ्रेम में प्ले करते हैं इसको। सो ओवरऑल सिनेरियो क्या है, ये अब मैंने लोअर टाइम फ्रेम ले लिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया है। अब आप देखोगे इसके अंदर दिस इज आर डेली फेयरवेल गैप और ये हमारा प्रीवियस डे हाई यहाँ का, ठीक है। इस जगह पे हमको इन दोनों के आसपास से या तो स्वीप होकर नीचे गिरेगा, फिर इसमें जाएगा, तो दोनों चीज़ों के हमने देखा है प्रीवियस डे स्वीप होता है फॉल आता है, तो स्वीप के जस्ट ऊपर एफईजी है, तो वहाँ से फॉल आने दो ना, बेटर है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे बायस कंप्लीट कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको करते हैं 1 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं इसको, फाइन। चलो उसको रिप्ले करते हैं, ठीक है, यहाँ से 5 मिनट पे। अब देखो उसको, हम यहाँ से बेरिश थे, मार्केट ने पहले ही कैंडल पे क्या दिखाया हमको, बेरिशनेस दिखाई है, ठीक है, पर सपोर्ट भी दिखाया वापस इसी के रेंज में। पर हम लोग ये तो यहाँ पर डेली के फेवल गैप में भी आ चुके हैं और प्रीवियस डे हाई को स्वीप कर चुके हैं। तो ओवरऑल वी आर वेटिंग फॉर अ बेरिश अपॉर्चुनिटी। अगर टारगेट रखते भी है ना गाइस, तो हम लोग कहाँ तक रख सकते हैं उसके बारे में बात भी कर लेते हैं एक बार के लिए। तो अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इस जोन को टारगेट कर लेता, ये वाला जोन, तो गलत नहीं है, काफ़ी इक्वल लोस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार के लिए शॉर्ट में यहाँ तक कर सकता हूँ, बाकी डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ क्या है। उस दिन जो ओवाइस की सिचुएशन थी गाइज, तो वहाँ पर मार्केट में ना उस डिसीजन लेना पड़ता है इंटर लेवल पर, ठीक है ना। अभी मुझे वो ओवाई का कुछ याद नहीं है, बट एक बार देख सकते हैं कि शायद 800 ने वैल्यू प्ले किया होगा, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग इसको टारगेट रख सकते हैं एक मिनिमम। यहाँ बीच में कहीं टारगेट करने मतलब नहीं है। अगर आपने प्रीवियस डे हाई निकाला है, रिमेंबर माई डबल लिक्विडिटी हंट वाला वीडियो, अगर आपने एक लिक्विडिटी को हंट किया है तो सेकंड लिक्विडिटी को आप टारगेट कर सकते हो। अब अगर मार्केट मुझे यहाँ बेरिश एंट्री देगा, अब इसे यहाँ पे बुलिश फेवल गैप बना है, ठीक है, आप यहाँ से बेरिश हो तो आप इसको प्ले करने का रिस्क मत लेना। यहाँ से आप हद से यहाँ पे जाओगे, स्वीप करके फिर गिरा सकते हो, ये एक चांस है, लेकिन तो उसको तोड़ दिया इसको, करेक्ट। तो यही होता है गाइस, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस देखना पड़ता है। आप लोग वेट करो अपने फेवर में, ठीक है। अगर आप बुलिश हो तो बुलिश एंट्री ढूंढो, बेरिश हो तो बेरिश ढूंढो, इससे मैंने बायस पढ़ा है आप लोगों को। अब आपको चाहो तो आप इस कैंडल पे एंट्री ले लो, यहाँ तक का टारगेट ले लो, या फिर रिट्रेसमेंट अगर होता है तो बेटर है। अब यहाँ से देखो रिट्रेसमेंट हो चुका है, यहाँ से शॉर्ट करो, ऐसा लगाओ यहाँ का और यहाँ तक का टारगेट लो, बस छोड़ दो उसको, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट लिया, एक डेटा आपने यहाँ से तक बनाया आज के दिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है होने वाला है आज के अंदर, देखो यहाँ पर ना एक और चीज़ हो रही है, ये है प्रीवियस डे हाई और ये है आपका आज का डे लो। मार्केट उस दिन मेरे को याद है, मैंने इसलिए एकदम से इसको याद कर लिया, ये देखो उसको, ये डे लो के नीचे ना मार्केट ने ना 3 बार सपोर्ट लिया अच्छा खासा, और यहाँ पर हमको फॉल का अपॉर्चुनिटी दिया और लोगों को ट्रैप करके फिर से ऊपर जा रहा है। लास्ट फॉल करने की जगह है इसके पास में ये वाला एफईजी, बस अगर ये इसको सस्टेन
कर गया। अब देखो आपका फिर से अपॉर्चुनिटी क्या बनती है कि मैं या तो यहाँ से गिर रहा हूँ या फिर इसको सस्टेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको नहीं पता क्या होने वाला है। क्या ये ओवाई के हिसाब से डिसीजन लेना सही था उस टाइम पे? उस टाइम पे ओवाई अगर फेवर में था आपके, यहाँ से कॉल लेटर अगर अवेलेबल थे तो आप शॉर्ट कर लेते, नहीं तो फिर आप यहाँ से पुल बैक दे सकते हो। इतनी बड़ी विक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार फिर देख लेते हैं मार्केट में क्या होने वाला है। ओके ओके, बस अब आप खुद देख लो। क्या ये कैंडल अगर आप इस एफएच में अगर आपने रिस्क ले लिया होता, ठीक है, बाय साइड का, तो देखो ये मूव करना था, लेकिन देखो इसको इग्नोर नहीं करते। तो देखो दोनों तरफ की 50-50 सिचुएशन है, आप इसको अवॉइड करो, कोई बात नहीं, मैं भी इस पर ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। बट बहुत अच्छा ट्रेड था ये वाला। अब यहाँ से टारगेट मिल रहे हैं आपको अपसाइड के, और डे हाई आपको टारगेट करना चाहिए कम से कम। इससे ऊपर मत करना, क्योंकि देखो हम लोग ओवरऑल हम लोग बेरिश हैं। अच्छा, ये अच्छा ट्रेड क्यों था मैं दिखाता हूँ एक बार वो रीजन। ये लिक्विडिटी मार्क करो आप यहाँ से, ये देखो, हाँ विजिबल है, वेट। तो इस लिक्विडिटी आप देखो, ये लिक्विडिटी आपको टारगेट करने के लिए मिल रही है, और इस लिक्विडिटी के नीचे आपको एक स्वीप मिला, लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, आपको एफएजी में एंट्री मिली, तो आपको इसको इग्नोर करके इसको पकड़ना चाहिए था, बिकॉज आपको टारगेट करने के लिए ट्रेंड लाइन बड़ी हुई है। हाँ, इसको स्वीप करके इस एफएजी से गिर सकता है, वो सेकंड थॉट है, हाँ, लेकिन आपको इसको पकड़ना चाहिए था। अगर आपको लगा नहीं मैं तो श्योर शॉट ही लेता हूँ, मुझे अपने अपोजिट में कोई भी हिंड्रेंस नहीं चाहिए, ठीक है, जो गिरा सके, तो इसको अवॉइड करो। इस कैंडल की क्लोजिंग के साथ में या 1 मिनट पे आपको कोई ना कोई एंट्री मिली होगी, इसके अंदर आप एंट्री ले लेते, और आपको टारगेट करना था कि इसको डे हाई को, वाई डे हाई 900 के ऊपर और भी गिराने के लिए बैठे हुए, तो वहाँ तक लास्ट जाने वाला, इससे ऊपर जाने का नहीं था इसका। बस यहाँ तक आप टारगेट किया, ये रिवर्सल देख लो तुरंत आप, ठीक है। अब देखो ये क्या निकला, IRL की जगह ARL निकाल दिया आपने, एक्सटर्नल रेंज लिक्विड निकाल दिया आपने। अब ये कहाँ जाएगा, अपने डीप रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ जाएगा। सिंपल है, ऐसे मार्केट काम करता है। चलो वापस देखते हैं इसको, इसके आइए वाला। तो अब क्या हो रहा है, या तो फेवल के में आपको बाय बुलिश एंट्री मिलेगी, या फिर आप यहाँ से फिर से फॉल कर सकते हो। देखो एक लिक्विड निकली है, रिट्रेसमेंट तो आना था, रिट्रेसमेंट का रेट आपने 1 मिनट बनाया होगा यहाँ से, पक्के से कुछ ना बना होगा रेट आपको यहाँ से, ठीक है। इसको 1 मिनट पे दिखाऊंगा आपको मैं एक बार, आप इस वेट, ये देखो आप इसको 1 मिनट पे ये रिवर्सल दिखा हमको क्लियरली। आप यहाँ पे 1 मिनट के फेवरेबल गैप को पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से IFG बना, इस IFG रिट्रेसमेंट मिला, वो भी किस में, इस वाले फेवरेबल गैप में, ठीक है। तो ब्रॉडर लेवल पे आपने एरिया मार्क कर लिया। आप लोगों के लिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला एरिया भी हो सकता है, पर हमारे लिए क्या था, IFG, और IFG के अंदर ये वाला FPG, ठीक है। उसके ऊपर कोई पेंडिंग नहीं है, तो मार्केट को यहीं से फॉल करना था। आपने यहाँ पे एंट्री ली है, ऐसा लगा तो यहाँ पे शॉर्ट कर देना आप, कहाँ तक के लिए, जो आपके बड़े लेवल से, ठीक है, जो भी आपको टारगेट दिख रहा है OI के हिसाब से। तो अब ये 5 मिनट में मैंने स्विच कर लिया फिर से चार्ट को, ठीक है। अब मार्केट में अगर आपने शॉर्ट की एंट्री ली है, और अगर मार्केट आपको निकालता नहीं है, दैट मीन्स जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे आपको फॉल एक्सपेक्टेड था, वो फॉल अब यहाँ से आ सकता है। दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। तो अब अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, तो लेट्स, चलिए देख लेते हैं इसको। ओके, सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है, फिर से आपको 5 मिनट की FPG में एंट्री मिली है यहाँ पर, ठीक है, बेटर। चलो यहाँ से फिर से शॉर्ट करते हैं इसको। डे आई थिंक क्लोज होने वाला है क्या, सब आ रहा हुई है, ठीक है। अभी तो साइडवेज ने दम ले लिया, चलो क्या ही कर सकते हैं इसमें, तो अभी तो 1:30 बजी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है अभी तो। चलो, तो इस वाली लिक्विडिटी को आपने टारगेट किया होगा, इस वाले रेंज से, इस स्विंग को टारगेट किया होगा FPG से यहाँ से, तो आपको ये स्विंग का टारगेट मिल गया होगा। अब मार्केट थोड़ा सा जो फॉल करता है, बस सस्टेन नहीं कर रहा है, और ये टाइम पास कर रहा है। चलो देखते हैं इसको होल्ड करने से कोई फ़ायदा है भी या नहीं है। 240 पर तो पूरा रिवर्स ही हो गया, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल तो हिट हो ही गया होगा लोगों का, कोई बात नहीं। तो इस FPG से यहाँ तक शॉर्ट करते, तो रिवर्सल में आपको ये स्विंग तो मिल ही जाता है एक बार के लिए, ठीक है। बाकी तो निकल गया मार्केट से। अब फिर से ये फॉल कर रहा है, कितने कहाँ पे आ चुका है, 3 बजे तक आ चुका है, ठीक है, 3 बज चुकी है, 3:30 ऑलमोस्ट होने वाली है, तो ये तो यहीं पे साइड बेसमेंट हो गया। ओके, अब तो यहाँ खुल गया, अच्छा हाँ, याद आ गया, सब याद आ गया। ये दिन तो बड़ा ही काले अक्षरों में लिखने लायक दिन है भाई ये तो। चलो तो इसको आप गाइस नाउ फोकस, अभी मार्केट ने क्या किया है, 30 जुलाई ने मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोज किया है, अभी तक इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। एक हैमर दिख रहा है, विक दिख रही है, हम हैं नेगेटिव FPG के अंदर, बट मार्केट ने क्या किया है, इसको स्वीप कर लिया है, और इसके नीचे ही क्लोज किया है, लेकिन प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज किया है। तो अभी के लिए बायस हमारे प्रीवियस डे हाई के तो हैं, ठीक है, लेकिन इस पूरे FPG का टारगेट कहाँ है आपके फिलहाल के लिए,
यहाँ के हैं, क्लियर है। यहाँ तक आपको शॉर्ट करना है और शॉर्ट कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, और यहाँ से आपको प्रीवियस डे हाई के टारगेट अभी भी हैं, मेंटेन है। वॉल्यूम इम्बैलेंस से बुलिशनेस मिल सकती है आपको, उसका ध्यान रखना है आपको। ये टूटता है फिर यहाँ तक का फॉल वाजिब है, ठीक है। चलो उसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो गाइस प्लान क्लियर है हम लोगों का अभी तक, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस डे हाई के हमारे बायस जरूर है, तो मार्केट इस इक्वल हाई के लिक्विडिटी पर ग्रैब कर ले, फिर भली फॉल कर जाए। और फॉल करता है तो टारगेट करने के लिए अच्छी खासी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी दिख रही है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ आप लोगों के लिए मैं वाली, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है गाइस, बट आई थिंक ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है ना। अगर आप लोग इसको पूरा देखोगे तो ये आप लोगों को बहुत लर्निंग देके जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना आप लोग लाइव ट्रेड से सीख सकते हो उतना आप किसी से भी लर्न नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं ओपनिंग कहाँ होती है। ये प्रीवियस डे लो है हमारा और इस सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। मार्केट ओपनिंग कहाँ हो रही है यार, ओके। मार्केट ओपन करता है और हमारे बायस क्या है, अप साइड के हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं, वेट माइक सेट कर लेते हैं, ओके। कोई बुलिश एंट्री मिल रही है या कोई बेरिश एंट्री मिल रही है, तो कितना साइडवेज है अभी तक 5 मिनट पे। तो स्ट्रक्चर देखोगे ना काफ़ी साइडवेज दिख रहा है 5 मिनट का, ठीक है। टाइम पास कर रहा है, हो सकता है कि प्रीवियस डे, सॉरी इसको तो हटाना नहीं है यार, ये कहाँ था हमारा टारगेट। चलो देख लेंगे इसको। कोई एंट्री मिल नहीं रही है, बुलिश बेरिश दोनों। एक नेगेटिव फेवल कैप जरूर बना है यहाँ पे, एक नेगेटिव फेवल कैप बना है, मे बी ये सस्टेन करे और एक रेजिस्टेंस के साथ ओवरलैप भी कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, होल्ड कर रहा है यहाँ से, ओके डन, ठीक है। अब यहाँ से बुलिश फेवल कैप बन गया हमारे पास में, यहाँ एंट्री मिलती है या फिर एक दूसरा काम करे जो कि उस दिन हुआ ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करे और फिर नीचे आए, लिक्विडिटी प्रिपेयर हो जाएगी और हमारा टारगेट कहाँ तक के हैं, यहाँ तक के हमारे बायस बुलिश हैं अभी तक, वेट, ठीक है। और होल्ड कर रहा है 635 से। चलो ओके, एंट्री एंट्री गाइस, चलो उसको लॉन्ग टूल से लगाते हैं। लॉन्ग टूल आई थिंक यहाँ लग सकता है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ तक के लिए ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ टाइम टू प्ले द ट्रेड। बहुत अच्छा ट्रेड था उस दिन के लिए तो इसको देख लेते हैं। ओके अगेन री एंट्री गाइस, जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली है उन लोगों को फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद फिर से एक अच्छे एफईजी में एंट्री मिली है, ठीक है। अगेन एफईजी बनाए, स्लो, देख लेना जब भी मार्केट स्लो होता है ना, मार्केट में ना एक फॉल आता है, ठीक है। मार्केट ऐसे ही किसी ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत नहीं चला जाएगा, फॉल आएगा, नया फेवल का पकड़ में आ जाएगा आप लोगों को, ये वाला इस तक मार्केट लेके आ जाएंगे अपन। यहाँ आ गया है, उठ गया यहीं से ही। अगला रिएक्शन क्या मिला आपको कि भाई मैं यहाँ से सस्टेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एफईजी को भी तोड़ दिया है, मतलब मैं यहाँ तक जाऊँगा। IRL ERL हर बार चल रहा है ना, देखो IRL ERL IRL ERL, देखो ये वाला फेवल कैप से उठा था IRL ERL, तो वही किया मैं। IRL ERL चल रहा है आपका कंटिन्यू, टारगेट डन। चलो एग्जिट कर दिया हम लोगों ने ट्रेड से यहाँ से, ठीक है। क्योंकि बायस क्या थे यहाँ तक के, बुलिश बायस थे हमारे। नाउ अब हम सबको हटा देते हैं, ठीक है। वेट गाइस, अब आप देखोगे क्लियरली यहाँ पे, ठीक है। मार्केट के बायस यहाँ से लेके हमारे डाउन साइड के यहाँ से यहाँ तक के बेरिश हैं, ठीक है। नाउ वी जस्ट नीड एन एंट्री। अब देखो हर 5 मिनट फेवल के अपने काम किया है, IRL ERL परफेक्टली वर्किंग टिल जब तक बायस कंप्लीट नहीं हो गए। अब यहाँ से हमारे बायस डाउन साइड के हैं, फाइन। तो क्या हमें रिवर्सल मिलता है या फिर एक कंटिन्यूशन में ही रहेगा, दोनों चांसेस हैं, ठीक है। मार्केट हो सकता है किसी एफईजी शॉर्ट का फिर चला जाए, चांसेस हैं, ठीक है। पर अभी क्या हम देख रहे हैं, अगर हमें रिवर्सल मिलता है दैट मीन्स इट्स अ कन्फर्मेशन। तो इस रिवर्सल को देख लेते हैं मार्केट में आता है कि नहीं आता। ब्रेकआउट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ब्रेकआउट में ब्रेकआउट आ रहे हैं, चलो चलने दो। अगेन 5 मिनट फेवल गैप है, अगर ये फेवल गैप टूट जाता है तो पहला सिग्नल तो यही मिल जाएगा, नहीं टूटा देख लेंगे। ऊपर देखो एफईजी बना हुआ, वैसे वो वाला भी मार्क कर सकते हैं, हाँ ये वाला मार्क कर लिया हमने। दिस इज इट गाइस, मेरा पहला रिस्क यहाँ बनेगा, ठीक है। IFG में एंट्री मिल चुकी है आपको, ठीक है। और ये वाला IFG भी हमने लगभग तोड़ दिया है, ठीक है। SL हमारा यहाँ लगा हुआ है, मेरी पहली एंट्री यहाँ हो चुकी, फिर से पल बैक आ रहा है, मे बी वी आर रॉन्ग।
ओके सस्टेन कर गया, बस बैठ जाओ ट्रेड के अंदर, अब तो कुछ है ही नहीं। जिनको रिस्क नहीं लेना है, जिनको सेफ्टी देखनी है, वो लोग स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर सकते हैं। आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा इस स्विंग के आसपास, ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा आपका। आप लोगों को स्ट्रक्चर के नीचे एंट्री लेनी, फिर आप देख लेना, आपको फेवल गैप में एंट्री मिलनी चाहिए, ये वाली एंट्री, और आप यहाँ से यहाँ तक का फॉल आप देख सकते हो मार्केट में, करेक्ट। अब हम लोग लगा लेते हैं यहाँ से हमारा शॉर्ट टूल, आई थिंक यही शॉर्ट टूल होता है, यही शॉर्ट टूल होता है, ठीक है। तो इसको हमने लगा लिया, या तो आज मिलेंगे टारगेट या फिर कल मिलेंगे, बट टारगेट मिलने चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए छोटा ऐसा छोटा ही रखना, हमको यहाँ पे बड़ा ही रखना है। तो यहाँ एंट्री कर रहे हैं उनके लिए, यहाँ मेरी एंट्री ऊपर ही हो चुकी है, पहला रिस्क मैं ले लेता हूँ हमेशा ओ लेवल के आसपास। सो लेट्स प्ले। और ये फॉल इतना बड़ा था ना उस दिन के लिए, मतलब यहाँ हमारा डे कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग डे को एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी आपको दिख रहा होगा मार्केट ने यहाँ पे बुलिश क्लोज किया है या बेयरिश क्लोज किया है, इस कैंडल के नीचे ही हमारी क्लोजिंग है बेसिकली, ठीक है। आप देखोगे तो हमारे बायस अभी भी डाउन साइड के ही है, बड़े बुलिश क्लोजिंग थी, लेकिन वीक पूरी बनकर आ चुकी है, दिख रहा है कि इस जगह से रिएक्शन आ रहा है, और जो एफईजी में जिस कैंडल ने एंट्री दी थी उसी को स्वीप करके नीचे आ रहे हैं, ठीक है। बायस हमारे डाउन साइड के ही है, तो हमारे जो मेन टारगेट्स हैं, ठीक है, वो अब रहेंगे डाउन साइड के, ठीक है। बोलते बोलते थक गया हूँ यार। चलो ये वॉल्यूम बैलेंस मार्क रख लेना, ठीक है, मे बी यहाँ से रिएक्शन आ जाए, थोड़ा सा ये भी वॉल्यूम बैलेंस ही है, बट उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल टारगेट हमारा ये वाला है एफईजी के हिसाब से भी। चलो तो फिर हम लोगों ने इस वॉल्यूम बैलेंस को मार्क कर लिया है, और हम लोग जो हमारा डाउन साइड के बायस हैं उसको कंप्लीट करने का ट्रेड देखने वाले हैं, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में चल के मार्किंग कर लेते हैं। तो गाइज ये 1 आवर का फेयर कब था, लास्ट डे पे, ठीक है, 31 जुलाई के दिन। तो हम लोगों को इससे शॉर्ट प्लान करना है बेसिकली, और यहाँ तक के लिए प्लान करना है। मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट करता हूँ गाइस, ठीक है, फटाफट से देखते हैं इसको। अभी हमें ये बता, हमें डाउन साइड के लिए शॉर्ट जरूर करना है, बट इस 1 आवर के एफईजी में अगर ओपनिंग नहीं मिलती है और नीचे यहाँ को ओपनिंग मिलती है, तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड लेंगे और यहाँ से फिर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, फाइन। दो प्लान होने चाहिए। मार्केट ने इसमें अभी तक एंट्री नहीं दी है, तो वी आर वेटिंग कि हम लोग बुलिश कहाँ से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लास्ट आपका फेयर लेके बाकी पड़ा हुआ था ये वाला, यहाँ से आपको रिवर्सल मिल रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ से एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे फेयर लेके अब तक के लिए, ठीक है, 1 आवर के एफईजी तक के लिए, तो आपको एंट्री मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से आपको शॉर्ट प्लान करना है, ठीक है, मे भी थोड़ा सा ऊपर जाके इस एफईजी से गिर सकता है ऊपर के लिए, ठीक है, ओके। यहाँ से आपको एक शॉर्ट फेयर के बनता हुआ दिखा भी आपको सेल साइड का, ठीक है। और लोअर टाइम पे में भी आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल जाए 1 आवर पे, देखोगे तो सॉरी 1 मिनट पे, यहाँ से जाओगे ऊपर की तरफ, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 1 मिनट पे यहाँ पे इस जगह, इस कैंडल के नीचे, और यहाँ आपको एंट्री मिली है। थोड़ा डीपर रिट्रेस कर रहा है, मे बी इसको स्वीप करके गिरेगा, लेकिन ट्राई करना शॉर्ट ट्रेड का, ठीक है, ओके। कोई ऊपर नहीं गया, यही से गिर गया है, तो ठीक है, ओके। अब आपके टारगेट डाउन साइड के हैं, तो आप लोग उसको होल्ड कर सकते हो। अगेन जब मार्केट फॉलिंग होता है तो ये आपको सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी दिखा रहा होता है, ठीक है, कि मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, और जब एविडेंट लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए, समझ जाना कि आपको इसको टारगेट करना है अपोजिट साइड में, ठीक है। ये ऐसे फॉल आता है, अगेन मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है आपको कहाँ पे, इस एरिया में, ठीक है। फिर से फॉल आएगा इस जगह से, ये देखो फॉल आया कंप्लीट, बस ये बायस आप पे कंप्लीट, और उसके बाद तो फुल बहुत बड़ा ही चला था ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे पूरे वीक को प्ले किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। सो गाइस फुल वीक हमने कैसे ट्रेड्स लिए, कैसे प्लान किया, कैसे क्या साइकोलॉजी रहती है बिहाइंड द ट्रेड, लॉजिक्स क्या थे, ठीक है, रीज़न क्या थे, तो एवरीथिंग आई डिस्कस्ड, ठीक है। जो मुझे लगा बताना चाहिए बस बता दिया मैंने आप लोगों को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो देन यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर करना अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज वी नीड टू ग्रो फास्टर, ठीक है। तो या अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगले दिन का एनालिसिस कैसे करने वाला है। मार्केट इज़ क्लियरली गाइस, मार्केट ने रेड में क्लोज किया है, ठीक है, स्विंग के नीचे हम लोग क्लोज कर चुके हैं। हमारे बायस अभी के लिए प्रीवियस डे लो के हैं एज पर डेली बायस, जो आप लोग जानते हैं आप लोग। दूसरा हम लोग वीकली की बात करेंगे, तो वेट, तो गाइस वीकली पे आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, ठीक है, निफ्टी का मार्केट क्लियरली अभी के लिए इस वीकली आईएफजी के हिसाब से फॉल कर रहा है। एफईजी और आईएफजी दोनों में एंट्री हो चुकी है। हम लोग यहाँ तक के लिए बेरिश थे और अभी भी हैं, ठीक है।
24,565 मार्केट अभी भी है और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग 24,475 तक मार्केट को लेके आ जाएं। ठीक है, तो अभी के लिए हम बेरिश हैं। वीकली कैंडल ने प्रीवियस वीक के नीचे क्लोज किया है, तो हमारे बायर्स अभी के लिए क्या बन रहे हैं, डाउन साइड के। प्रीवियस वीक लो तक हमको जाना चाहिए। डेली की बात करें तो प्रीवियस डे लो तक भी जाना चाहिए। तो पहला डेट तो आपका बनेगा, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, कहीं भी खुलता है, आपको प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक लो लेना चाहिए। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, जो लास्ट वीक था इसकी बात करता हूँ मैं, 18 जुलाई को जो वीक कंप्लीट हुआ था, ये वीकली लो था। मार्केट यहाँ ओपन होता है, पूरा वीक ये देखो स्टार्ट होते ही पहले इसने प्रीवियस वीक लो लिया, प्रीवियस डे लो लिया। मुझे अभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, और ये चूँकि 50-60 पॉइंट का फर्क ही है, तो मार्केट इस सपोर्ट के आसपास जाएगा, जो कि है लगभग 465। तो 465 से 565 यानी कि 50 से 100 पॉइंट का फॉल तो आपका लगभग श्योर है। ठीक है, आप लोग उसको देखना। तो इस वाले सपोर्ट तक मार्केट जाना चाहिए। अगर मार्केट को सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है इस लेवल को, तो फिर मार्केट के पास में इसको सस्टेन अगर नहीं करता है, तो आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ तक का लेवल, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए अभी के लिए। बट ठीक है, रिट्रेसमेंट्स तो आते रहते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक्स में बाई करने के लिए। तो 500 का सपोर्ट लास्ट है, इसका नहीं होता है तो फिर मार्केट 23,800 के आसपास चला जाएगा बेटर। उसके बाद मार्केट देखोगे आप लोग 700 पॉइंट फॉल कर सकता है। देखते हैं मार्केट इसको यहाँ से होल्ड करता है कि नहीं करता है, और जैसा मेरा मानना है मार्केट होल्ड करेगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गिव डाउन खुल गया किसी रीज़न से, तो फिर मार्केट को इसको रेजिस्टेंस बनाएगा और फिर यहाँ तक फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम में तो यही कहानी है। अगर सेलिंग साइड की फेवरेबल गैप्स की बात करें, क्योंकि अगर हम लोग फॉल करना चाहते हैं तो कैसे फॉल कर सकते हैं, तो हमारे पास में 30 मिनट का एक फेवरेबल गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके, दिस 15 मिनट फेवरेबल गैप। ठीक है, इसको आप देख लेना। मार्केट को अगर आपको यहाँ से इस रेजिस्टेंस के जब तक नीचे है मार्केट, और इस 15 मिनट फेवरेबल गैप से अगर आपको शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप लोग शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ कहीं ओपन होकर इसको स्वीप करके नीचे गिर सकता है। ठीक है, लिक्विडिटी की बात करेंगे, डबल साइड लिक्विडिटी हंट की, तो आप लोगों को ये एरर दिखता है। ठीक है, यहाँ कहीं अगर ब्रेकआउट दिखाए और फिर यहाँ से फॉल करने के लिए यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो इसलिए सबको ट्रैप को भी यूज़ करना है। और ओवरऑल 75 मिनट में बात करेंगे, तो आपको ऊपर की तरफ एक फेवरेबल गैप दिख रहा है मुझे शॉर्ट करने के लिए, ये IFG का रोल है। ठीक है, और ये आपका, अच्छा ये टैप हो चुका है, सॉरी ऑलरेडी टैप हो चुका है। तो अगर शॉर्ट होता भी है तो यहाँ तक आप अगर मार्केट यहाँ मिलता है आपको 800-850 के आसपास, तो यहाँ से IFG से गिर सकता है BPR रेंज से, और ये FG बार टैप हो चुका है। 1 आवर की बात करेंगे तो ऑलरेडी हम टैप करके फॉल करा था हम लोगों ने इस दिन। 1 आवर पे कुछ पेंडिंग नहीं है, ये दिख रहा है, लेकिन कंप्लीट कैंडल नहीं है 1 आवर की, इट्स जस्ट 15 मिनट कैंडल। 30 मिनट पे देख लिया हम लोगों ने, कंप्लीट कैंडल नहीं है। ठीक है ना, तो ओवरऑल आई एम बेरिश, जब तक कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ तक फॉल आना चाहिए, इस रेड जोन तक के लिए। ठीक है, 500 के आसपास फॉल आना चाहिए, तो 60-70 पॉइंट फॉल कर सकता है। फिर मार्केट अगर फॉल करके रिट्रेस करके ऊपर आता है और होल्ड करता है प्रीवियस डे के ऊपर, तो फिर हम लोग ऊपर जाएंगे यहाँ से करीब करीब 800-900 के आसपास फिर से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं ओवरऑल डे के लिए। और सारे मेजर सपोर्ट रेस मैंने बताई दिया आप लोगों को, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, तो आई थिंक इट्स टाइम कि वी शुड वाइंड अप दिस वीडियो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। और मेरे SMC की प्लेलिस्ट को, लिक्विडिटी की प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ। कोई डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में आओ, मुझसे पूछो, और कमेंट करके ही मुझसे पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। फाइन, चलिए मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।